welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today the Lord is going to do something wonderful in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। And believe it and thank the Lord in advance. विश्वास करें और एडवांस में प्रभु को धन्यवाद दें। Let's now worship the Lord, sing songs and come back. तो आइए प्रभु की आराधना करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं और वापस आते हैं। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा।
All right, welcome back to the Son of God series. परमेश्वर के पुत्र की सीरीज पे आपका स्वागत करते हैं। These days, the Holy Spirit will throw more light into the personality, the nature and everything of the Son of God. इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र के व्यक्तित्व और स्वभाव और इन सारी बातों पर प्रकाशन डालेगा। Jesus Christ is the only God-man lived in history. पूरे इतिहास में यीशु मसीह ही परमेश्वर थे और मनुष्य थे, ऐसा कोई भी और उनके समान नहीं था। There are so many human beings known as man gods. संसार में बहुत से मनुष्यों को ईश्वर के रूप में ऐसे जाना जाता है। Some people even attribute divinity on themselves. लोग ईश्वर का स्वभाव होने का दावा भी करते हैं। I'm not talking about man gods. मैं मनुष्य ईश्वर के बारे में नहीं कहता, I'm talking about God-man. मैं परमेश्वर जो मनुष्य बना उसके बारे में बता रहा हूँ। There is only such incident, such one person in the whole history of human beings. पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में केवल एक ही ऐसा मनुष्य है। Jesus' life was a unique life. यीशु मसीह का जो जीवन था वो सच में बहुत ही अलग जीवन था। He is the perfect model of human life. वो मनुष्य जीवन का एक सिद्ध आदर्श था। वो सभी मनुष्यों के लिए एक उत्तम आदर्श है, जानते हैं, ऐसा और कोई In नहीं। other words, he is the standard of God for any human being. किसी भी मनुष्य के लिए वो परमेश्वर का ऐसा स्तर है। परमेश्वर का सबसे ऊंचा स्तर प्रभु यीशु ही है। He is the standard. वही तो स्तर है। Any other human being can only compare with that perfect standard. कोई भी मनुष्य उसी स्तर के साथ में तुलना कर सकता है और कोई भी दूसरी तुलना नहीं हो सकती। That means all human beings they are to follow this perfect example. इसका मतलब सभी मनुष्यों को इस सिद्ध उदाहरण का पालन करना चाहिए, Because he is the perfect human being. क्योंकि वही तो सबसे सिद्ध मनुष्य है। And that's why Jesus repeatedly asked his disciples to follow him. इसीलिए यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे चलो। Even today, to the entire humanity, all the peoples who are living in this world, he is asking to follow him, not any other. आज वो पूरी मानव जाति से सभी लोगों से यही कहता है कि उसके पीछे चलो, किसी और के पीछे ना चलो। But nobody might have known the full depths of Jesus. किसी ने भी यीशु मसीह की पूरी गहराई को नहीं जाना। He is God and he is man. वही परमेश्वर है, वही मनुष्य He है। is a perfect blend of man and God. वो परमेश्वर और मनुष्य पूरी रीति से, पूरी सिद्धता के साथ एक साथ वो दोनों है, परमेश्वर और मनुष्य। We learned about God the Father. हमने पिता परमेश्वर के बारे में सीखा। God the Father is invisible. परमेश्वर पिता अदृश्य है। God the Holy Spirit is also invisible. परमेश्वर पवित्र आत्मा भी अदृश्य ही है। But God the Son made God the invisible visible. लेकिन पुत्र परमेश्वर ने अदृश्य परमेश्वर को दृश्य किया है। Hallelujah. हालेलुया। So what I'm trying to say is that there is a lot of complexity about this person of Jesus. तो मैं यही कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें उलझी हुई दिखती हैं। Why is he a complex personality? उसका व्यक्तित्व इतना उलझा हुआ क्यों दिखता है? In one aspect, he is a perfect human being. एक तरह से वो एक सिद्ध मनुष्य है, पूरी तरह से मनुष्य है। On the other aspect, he is a perfect God. और दूसरी तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से परमेश्वर है। So when people look at him, sometimes they see the humanity of Jesus. तो कई बार जब लोग उसे देखते हैं तो वो यीशु में मानवता को देखते हैं, उसकी मानवता को देखते हैं। And sometimes when they look at him, they will see the divinity in his life. तो कई बार उसके जीवन में वो पूरी तरह ईश्वर को देखते So हैं। sometimes people are very confused. और कई बार लोग गड़बड़ी में आ जाते हैं। And that's why a lot of debates going on the personality of Jesus. और इसीलिए यीशु के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी चर्चा So what होती I'm है। trying to say is this: Jesus Christ is the most complex personality ever lived
in the history of man. मैं ये कह रहा हूँ कि मनुष्य के संसार में यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। But he is not complicated वो मुश्किल या फिर उलझा हुआ तो नहीं है, because Jesus came as a very simple personality. क्योंकि यीशु बहुत ही साधारण रूप में आए। As a human being, he came as a meek, gentle person. मनुष्य के रूप में यीशु मसीह बहुत ही नम्र और दीन व्यक्तित्व में आए हैं। Everything that was so deep and mysterious about heavenly things, spiritual things, he made into very, very simple. हर एक बात जो स्वर्गीय बात थी, जो आत्मिक बात थी, जो मुश्किल थी समझने के लिए, उसे उसने बहुत ही एक साधारण रीति से समझाकर बताया, बहुत ही सरल शब्दों में। So why is it that Jesus is a very complex personality? तो फिर यीशु इतना उलझा हुआ व्यक्तित्व क्यों है? I already told you he possesses the divine and human natures together. मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव एक साथ वास करता है। And he carries two sonships. और वो दो पुत्रत्व को लेकर चलता है। He is the same time Son of God and he is the same time Son of Man. वो एक ही समय परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र है। At the same time he is God also. और उसी के साथ वो परमेश्वर भी है। So I always say this: the Son of God became Son of Man to make the sons of God, sons of men, sons of God. मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बना सके, ताकि मनुष्य को वो परमेश्वर की संतान बनाए। As a son of God, he is an eternal personality and he is an eternal God. परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो अनंत काल का व्यक्ति, अनंत काल का परमेश्वर है। In other words, he is never a created being. दूसरे शब्दों में उसे किसी ने भी नहीं बनाया है। जानते हैं, So many people think that Christ is the opposite of Satan. बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह शैतान के विपरीत है, बिल्कुल अलग है। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। Satan or the devil or the Lucifer is a created being. शैतान या लूसीफर जो है उसकी तो सृष्टि की गई है, उसको बनाया गया है। Christ is never created. मसीह को कभी बनाया नहीं गया। He is the creator. Everything was made by him. वही तो सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के द्वारा ही तो बनाया गया है, उसी ने तो सभी चीजों की रचना की है। Everything that was created by him. जो कुछ भी बनाया गया है उसी ने तो बनाया है, Including Lucifer, who was created by the Lord Jesus. यहाँ तक कि लूसीफर को भी स्वयं यीशु मसीह ने ही बनाया है। So Christ is never the opposite of Lucifer. यानी यीशु मसीह शैतान के बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। Satan is never a match for Jesus. शैतान जो है वो यीशु मसीह के तुल्य या समान नहीं है। Maybe if you want an opposite, maybe Michael is the opposite of Lucifer. अगर आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो मिकाएल है वो लूसीफर के एकदम ही विपरीत है। जानते हैं, Because Michael is the authority in charge of all the armies of the Lord. क्योंकि मिकाएल ही यीशु मसीह की जो सेना है, जो आर्मी है, उसका वो इंचार्ज है। Michael fights for God. मिकाएल परमेश्वर के लिए लड़ता है। Michael even fights against Lucifer. मिकाएल ही यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ता है। देखिए, जानते हैं, The Son of God is never a created being, परमेश्वर के पुत्र को कभी भी बनाया नहीं गया, but he is the creator. लेकिन उसी ने सब बनाया। He is the eternal God. वो अनंत काल का परमेश्वर Let है। me come to John chapter 8, आइए यूहन्ना अध्याय 8 को हम यहाँ पढ़ेंगे। 54 up to 58. वचन 54 से 58 तक हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। Some Jewish people were really confused when Jesus made some statements. जब यीशु मसीह ने कुछ शब्द कहे तो यहूदी लोग आपस में बहुत ही गड़बड़ी में आ गए। That is because of the complexity of his personality. क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही उलझा हुआ था। 54 Jesus replied, If I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। See, my Father, whom you claim as your God. इसे देखिए, वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसे तुम पिता कहते हो। Hey, just watch that sentence.
my Father whom you claim as your God. इस वाक्य को देखिए, वो कहता है मेरा पिता जिसे तुम परमेश्वर कहते हो। Coming to verse number 55, though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. वचन 55, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। 56, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. वचन 56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। That means all the Jewish people, they were really proud to call Abraham their father. इसका मतलब ये है कि सारे यहूदी लोग बड़े गर्व से अब्राहम को अपना पिता मानते थे। But they called God only God. वो परमेश्वर को केवल परमेश्वर कहते थे। But Jesus says, your God is my father. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा पिता है। And Abraham really wanted to see my day. और अब्राहम जो था वो सच में मेरा दिन देखना चाहता था। Abraham lived 2000 years previously. अब्राहम तो उसके 2000 साल पहले वो जीवित था। देखिए। And they were really confused. तो वो बड़ी गड़बड़ी में आ गए। 57. 57, You are not yet 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham? यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? You are in your 30s. तुम्हारी 30 वर्ष की आयु में। You are not even 50 years old. तुम 50 के भी नहीं हो। Abraham lived 2000 years ago. अब्राहम 2000 साल पहले जीवित था। Now, what are you saying? तुम क्या कह रहे हो? We don't think you are normal. हम नहीं सोचते कि तुम सामान्य हो, जानते हैं? 58. वचन 58, Very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। Before Abraham was, I am. इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। If you know English grammar very well, you will say this is a wrong sentence. अगर आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं तो आप कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत वाक्य है। Before Abraham was, I am. इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। Maybe you can correct this sentence to before Abraham was, I had been. या आप सही तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि इसके पहले कि अब्राहम था, उसके पहले से ही मैं था। Or at least before Abraham was, I was. या फिर इसके पहले कि अब्राहम था, मैं था। But Jesus is saying before Abraham was, I am. लेकिन यीशु ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। Suddenly the Jewish people were so angry and they wanted to pelt stones at him. तो अचानक जो यहूदी लोग थे वो इतना गुस्से में आ गए कि उस पर पथरवाह करना चाहते थे। Because if he said so, he is either not normal, he is an abnormal guy, or this is blasphemy. क्योंकि यदि वो ऐसा कहता है तो या तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं, या फिर ये परमेश्वर की निंदा करना है। See, what is he saying? He is only in his 30s and he is saying that before Abraham was, I am. क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। ये ऐसा कैसे कह सकता है? Whenever he said he was the son of God, they understood one thing, he is making himself equal to God. जब कभी भी वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था तो वो ऐसा समझते थे कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है। And they were so provoked. और वो बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। This is because of the complexity of Jesus' personality. और ये यीशु के व्यक्तित्व के इतना पेचीदा होने के कारण था। When they looked at him, he was only a young man, a man. जब कभी भी वो उसे देखते तो वो तो एक नौजवान लड़के के जैसा था। And he's healing the sick. Many things are happening, but he's only a human being. वो बीमारों को चंगाई दे रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन वो तो एक इंसान ही था। He's speaking good things also.
वो अच्छी बातें भी सिखाता था, But sometimes, occasionally, some of the words are not correct. लेकिन कई बार कुछ अवसरों पर ये कुछ शब्द अच्छे नहीं थे। He's making himself equal to God. वो खुद को परमेश्वर के तुल्य बता रहा था, Or he's claiming himself as God. या फिर खुद को परमेश्वर कह रहा था। And sometimes he says he lived even 2000 years ago. कई बार वो कहता था कि मैं 2000 साल पहले जीवित था। Why? क्यों? Brothers and sisters, why? भाई और बहनों, Because क्यों? when he spoke these words, he was speaking from the position of the Son of God. क्योंकि जब भी वो ऐसे शब्द कहता था तो वो परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार से ये सब कहता था। But sometimes he spoke as Son of Man. लेकिन कई बार उसने मनुष्य के पुत्र होने के कारण कहा। Whenever he spoke as Son of Man, there was no problem. जब भी वो मनुष्य के पुत्र होने के बारे में कहता तो कोई समस्या नहीं थी। People were not provoked, they were not irritated. लोग गुस्सा नहीं होते थे, लोग क्रोधित भी नहीं होते थे, कोई समस्या नहीं थी। Sometimes he would be speaking as Son of God and immediately he would switch over to Son of Man and people would be confused. कई बार वो मनुष्य के पुत्र के रूप में कहता और फिर तुरंत ही परमेश्वर के पुत्र के रूप में कहता तो लोग बहुत ही गड़बड़ी में आ जाते थे। लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे और क्रोधित हो जाते थे। He did all the miracles as Son of Man. उसने मनुष्य के पुत्र के रूप में सारे चमत्कार किए थे। He spoke many things as Son of Man. मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने बहुत सी बातें कही थी। He did all these miracles as Son of Man. That's why he said, God the Father and the Holy Spirit, they are living in me and working through me. उसने ये सारे चमत्कार मनुष्य के पुत्र के रूप में किए और इसीलिए उसने कहा, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ में वास करते हैं, वो मुझ में रहते हैं। And many times he spoke and he said, the Father has sent me. कई बार उसने कहा कि पिता ने मुझे भेजा है। So in all these places he was revealing his humanity. इन सभी जगहों पर वो अपनी मानवता को प्रकट कर रहा था, मानवता दिखा रहा था। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, these days we are going to learn more about the sonship of God and the sonship of man that is blended together in the Lord Jesus in one personality. इन दिनों में हमने देखा है कि मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर के पुत्र के जो गुण हैं वो हमने यीशु मसीह में देखे हैं। ये दोनों गुण एक समय में यीशु में ही ये गुण पाए जाते हैं। I am really intoxicated by the knowledge of this Christ. मैं मसीह के इस ज्ञान को पाकर बहुत ही खुश हूँ। Hallelujah. And I believe in the days to come we all are going to get intoxicated by the wisdom and knowledge and revelation that the Holy Spirit is going to impart into our souls and spirits. मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि, उसका प्रकाशन पवित्र आत्मा जैसे हमें उंडेलता जाएगा, हम आशीषित होते चले जाएंगे। Somebody say hallelujah. आइए कहते हैं हालेलुया। Thank you for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत धन्यवाद। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आशीष दे, अगली बार मुलाकात होगी। बाय बाय। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर
इस दिल का तू बादशाह है, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, 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 संग मिल गाए हालेलुया, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा।